गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। 9th क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम हमारा द्वितीय पाठ करेंगे स्वर्ण काकः। हमारे पाठ का नाम है स्वर्ण काकः सोने का कौआ। सोने का कौआ, जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस पाठ में जो कहानी है वो सोने के कौए की है। किस तरह से सोने का कौआ एक लड़की की चावल खाता है और चावलों के बहाने उसकी मदद करता है, या एक लालची लड़की उस सोने के कौवे से लालच में कुछ धन लेना चाहती है तो वो कैसे उसको सजा देता है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं वो श्री पद्म शास्त्री जी हैं। पाठ के लेखक का नाम है श्री पद्म शास्त्री जी और उनका एक कथा संग्रह है विश्व कथा शतकम। उनके कथा संग्रह का नाम क्या है? विश्व कथा शतकम। उसमें से ये पाठ लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी स्त्री औरत न्यवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन या गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्याः उसकी, च और, एका एक दुहिता बेटी, विनम्रा विनम्र, मनोहरा सुंदर। विनम्र तो जो नम्र होता है, नरम स्वभाव का कहते हैं जिसको। मनोहरा सुंदर, च प्लस आसित, च मतलब और, आसित थी और थी, सुंदर और मनोहर थी। उसकी एक बेटी विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। एकदा एक दिन माता ने स्थाल्यां थाली में तण्डुलान् चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक दिन माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे सूर्य की धूप में, सूर्यातपे सूर्य की धूप में, तण्डुलान् चावलों को, खगेभ्य पक्षियों से रक्ष बचाओ। सूर्यातपे सूर्य की धूप में तण्डुलान् चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से रक्ष बचाओ या पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्य तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ, कालात समय के, अनंतरम बाद, एक विचित्रः अद्भुत, काकः कौआ, समुड्य उड़कर, तस्या उसके, समीपम समीप, अगच्छत् आ गया। किंचित कुछ समय के बाद, किंचित कुछ, कालात समय के, अनंतरम बाद, एक विचित्रः अद्भुत, काकः कौआ, समुड्य उड़कर, तस्याः समीपम उसके समीप, अगच्छत् आ गया। कुछ समय के बाद एक अद्भुत कौआ उड़कर उसके पास आ गया। ठीक है, या चला गया, उसके पास चला गया। आप साथ के साथ मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं अपनी बुक में देखते हुए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नैतादृश, यहाँ पे हम न को छोड़ के, न प्लस एतादृश है, न को बाद में ले लेंगे, हम पहले एतादृश ले लेंगे। ऐसा, एतादृश ऐसा, स्वर्णपक्ष सोने के पंखों वाला, रजतचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, न नहीं, दृष्ट है देखा गया था।
ऐसा एतादृश ऐसा स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम पहले, न दृष्टया देखा नहीं गया था, उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए, च और हसंतम हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका ने रोदितुम रोना आरब्धा शुरू कर दिया। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। आरब्धा मतलब आरंभ कर दिया। तम निवार्यन्ति सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्ष्य। तम उसको निवार्यन्ति हटाती हुई, सा वह प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी। उसको हटाती हुई वह प्रार्थना करने लगी। क्या करने लगी? तंडुलान चावलों को मां मत भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव, मदिया मेरी, माता माता, अतीव अत्यधिक, आगे कहेगी वो गरीब है। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया मेरी, हमने जो पीछे 3 वर्ड करे हैं, मेरी माता अत्यधिक निर्धना वर्तते, गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष है सोने के पंखों वाला, काकः कौआ, प्रोवाच बोला, सोने के पंखों वाला कौआ बोला, माँ शुच है चिंता मत करो। माँ का मतलब होता है मत करो। हम किसी को किसी चीज़ से रोकते हैं तो हम माँ वर्ड का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्वर्ण पक्ष है सोने के पंखों वाला, काकः कौआ, प्रोवाच बोला, माँ शुच है चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि, पीपल वृक्षम अनु तव्या आगंतव्यम। सूर्योदयात सूर्योदय से, प्राग पहले, ग्रामात गांव से, बही बाहर, पीपल वृक्षम पीपल के वृक्ष के, अनु पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे। यहाँ पे पीपल वृक्ष और अनु, वृक्षम प्लस अनु है यहाँ। सूर्योदयात सूर्योदय से, प्राक पहले, ग्रामात बही गांव से बाहर, पीपल वृक्षम पीपल के वृक्ष के, अनु पीछे, त्वया तुम्हें, आगंतव्यम आना चाहिए या तुम आ जाना। क्या बोला कौआ कि चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, ये सुक्ति भी आती है बेटा आपके पेपर में। प्रहर्षिता खुश हुई, बालिका बालिका को, निद्राम अपि नींद भी, न लेभे नहीं आई। प्रहर्षिता खुश हुई, बालिका को नींद भी नहीं आई। आपकी ये सुक्ति आ जाएगी कि सुक्ति को डिस्क्राइब करो। सुक्ति क्या होता है? थोड़े शब्दों में जब हम बड़ी बात को कहना चाहते हैं तो वो सुक्ति होती है, सुंदर उक्ति। ठीक है, तो आपकी अगर पेपर में ये सुक्ति आ जाए कि प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, तो सुक्ति में हम पहले प्रसंग लिखते हैं कि ये सुक्ति हमने कहाँ से ली है, इसमें क्या कहा गया है। फिर हम वो सारी बात लिखेंगे भी, जैसे एक बालिका थी, वो उसके चावलों को सोने के पंखों वाला कौआ खा रहा था, वो उदास हो गई कि मत खाओ, मेरी माता गरीब है। तो कौवे ने कहा कि भाई तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो इस खुशी में लड़की को नींद भी नहीं आई, हम ये बात कह सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, उसको मतलब नींद भी नहीं आई, तो सूर्योदयात सूर्योदय से, पूर्व में पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता वहाँ पर पहुँच गई। कहाँ पर पहुँच गई? पीपल के वृक्ष के पीछे। क्या कहता है इसमें? सूर्योदयात सूर्योदय से, पूर्व में पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता वहाँ पर पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, यत् तत्र
स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख कर, सा वह आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई। यत क्योंकि तत्र वहाँ स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रासाद महल वर्तते है। उसने देखा कि वहाँ पर सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हहो बाले त्वमागता तिष्ठ, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। यदा, जब, काकः कौआ, शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, गवाक्ष होती है खिड़की या झरोखा, खिड़की या झरोखा, सोने की गवाक्षात खिड़की से, कथितम कहा। जब कौआ सोकर के जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, हो अरि बाले लड़की, अरि बालिका या हे बालिका, हाँ हो बाले, हे बालिका, त्वमागता तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ। अरे बालिका तुम आ गई हो तो रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। सोपानम मतलब सीढ़ी। तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम सोने से बनी हुई उतारूं, रजतमयम चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम तांबे से बनी हुई, वा अथवा। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए, तत्कथय तो बताओ सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई सीढ़ी भेजूं। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम मैं निर्धन मातु गरीब माता की, दुहिता अस्मि बेटी हूँ, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। लड़की बोली, मैं गरीब माता की बेटी हूँ तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की, परंतु सोने की सीढ़ी से, स्वर्ण हो गया सोने की और सोपानेन सीढ़ी से, परंतु सोने की सीढ़ी से, सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत चढ़ गई। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ गई। अगला भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से करिए, समझिए और ना समझ में आए तो बात कीजिए।